Good morning student. Today we are going to learn geography lesson number 18, changes in the family and neighborhood. हमारे फैमिली में कुछ चेंजेस होते हैं और नेबर्स में भी चेंजेस होते हैं. ट्राई दिस. तो यहाँ पे हमें कुछ पिक्चर्स दिया है, वो हम देखेंगे. लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. हाउ मेनी पीपल वर देन इन योर फैमिली इन ईच ईयर शोन अबाव. आपके फैमिली में कितने नंबर्स होते हैं. तो यहाँ पे ईयर वाइज उन्होंने बताया. तो एक फैमिली उन्होंने लिया है. तो पहले ईयर 1950 में क्या थे, 2 जन थे. फिर ईयर 1970 में क्या हुआ, दादी, 2 बच्चे, मम्मी और एक उनके पापा. ओके. फिर ईयर 1990 में क्या हुआ, मम्मी, पापा और 2 बच्चे हो गए और दादाजी की और दादी जी की यहाँ पे फ़ोटो लग गई. फिर टुडे आज क्या है, दादा दादी जी, मतलब ये 2 है जो अभी ग्रैंड पेरेंट्स बन गए. इनके जो 2 बच्चे थे वो बड़े हो गए, उनकी शादी हो गई और उनको क्या हो गए, 2 बच्चे हो गए. तो यहाँ पे आपको नंबर दिखाई देगा. ये ईयर में 2 मेंबर्स थे, ये ईयर में भी 4 मेंबर्स थे. 1 2 3 4 5 मेंबर्स थे. ये ईयर में 4 मेंबर्स थे. फिर अगेन ये ईयर में क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 मेंबर हो गए. मतलब ईयर में क्या होता है, फैमिली नंबर्स चेंज होते हैं. और हमारे पड़ोसी भी चेंज होते हैं. न्यू अगर उनका खुद का है तो वो रहते हैं, अदरवाइज रेंट पे रहते हैं. तो हमें क्या दिखते हैं, नेबर्स चेंज होते हुए दिखते हैं. Each family may have a different number of people. This number does not remain the same as time passes. It may increases or decreases. Marriage is one reason for such a lose or gain. Reason for such a lose or gain. You may have seen an aunt or cousin's wife joining your family after getting married, or another aunt or cousin getting married and joining another family. The number of people in a family also changes due to birth and death. A family grows when the new generation is born. When members of family pass away due to reason like old age, illness or accident, the number of it is reduced. तो क्या होता है, हमारे फैमिली के मेंबर्स जो है चेंज होते रहते हैं. बिकॉज क्यों, तो हमारे नेबर्स में जो रहते हैं, हमारे रिलेटिव कजिन्स रहते हैं, उनकी शादी हो जाती है तो वो दूसरे फैमिली में जाते हैं. एक गर्ल रहेगी तो दूसरे फैमिली में जाएगी. एक बॉय शादी करेगा तो गर्ल लेके आएगा. राइट. तो क्या हो जाएगा, हमारे फैमिली मेंबर में इंक्रीज डिक्रीज होते हैं. समटाइम्स चेंजेस कैसे होते हैं, फैमिली मेंबर में क्या हो जाता है, कोई बॉर्न होता है तो एक पर्सन बढ़ जाता है. राइट. फिर अदरवाइज कोई किसी की डेथ हो जाती है. डेथ कैसे होती है, इलनेस हो जाता है, या फिर कोई बीमारी रहती है तो मर जाते हैं लोग. एक्सीडेंट हो जाता है. राइट. तो ऐसे क्या हो जाता है, इफ आदमी मर जाता है तो हमारे फैमिली नंबर क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं. Sometimes children in a family go to the other places for their education. Sometimes क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, एजुकेशन लेने के लिए बाहर अदर स्टेट में जाते हैं, अदर कंट्री में जाते हैं. तभी भी हमारे फैमिली मेम्बर्स में क्या होता है, चेंजेस होता है. ऑल्सो सम मेम्बर्स टेक अप जॉब और ऑक्यूपेशन इन अदर प्लेस. समटाइम्स क्या होता है, कोई जॉब के लिए दूसरे स्टेट में जाते हैं, जैसे जाते हैं. मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू another in order to live, there is a called migration. एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाना, उसे क्या बोलते हैं, माइग्रेशन. क्या बोलते हैं, माइग्रेशन. thus due to immigration, marriages, birth and death, the number of people in family goes to change. तो माइग्रेशन की वजह से, शादियों की वजह से, जन्म होता है बच्चों का उसकी वजह से, अदरवाइज किसी की डेथ हो जाती है तो हमारे फैमिली में क्या होता है, नंबर्स चेंज हो जाते हैं. इट इज़ नॉट ओनली इन अ फैमिली दैट वी सी दिस चेंजेस दैट occur in this entire set. दिस इज़ नॉट इन फॉर फैमिली. सोसाइटी के लिए भी आप दे सकते हैं. यू कैन सी योर सराउंडिंग एरिया, देर आर सो मेनी पीपल लिव. राइट. सो उनके भी फैमिली मेम्बर्स में क्या होता है, चेंजेस होते हैं. नंबर्स चेंज हो जाते हैं. किसी की डेथ हो जाती है, कोई बॉर्न होता है. राइट. कोई शादी करके आता है तो क्या होता है, मेंबर्स बढ़ जाते हैं, अदरवाइज डिक्रीज होते हैं, अदरवाइज इंक्रीज होते हैं. बर्ड्स ऑल्सो migrate. Many birds migrate in search of food and shelter. Have you seen a flock of swans flying in a
V formation in the sky. Have you heard about the beautiful flamingos? Every year they migrate from one place to another at a fixed time. Some birds fly far away while others do not go very far. We can see flamingos at several places in Maharashtra between October and March. Birds fly in a flock even though they stay together in a flock. They do not have families or neighbor like a human beings. तो ये birds जो है दिख रहा है आपको? There are many birds है जो क्या करते हैं, they migrate from one place to another place. वो एक place से दूसरे place पे जाते हैं. For what? खाना ढूंढने के लिए. क्या ढूंढने के लिए? Food. फूड इज़ नेसेसरी फॉर अस, राइट. और हमारे लिए भी नहीं, बर्ड एनिमल्स इनके लिए भी फूड नेसेसरी है. तो फूड ढूंढने के लिए वो क्या करते हैं, वन प्लेस टू अनदर प्लेस वो क्या करते हैं, माइग्रेट करते जाते हैं. तो आपने फ्लेमिंगोज देखा होगा, वो वी फॉर्मेशन में क्या करते हैं, जाते हैं. जो बर्ड्स है वी फॉर्मेशन में जाते हैं. और आपने देखा होगा कि बर्ड जो है जब उड़ते हैं साथ में तो वो एक शेप बना के उड़ते हैं, राइट. तो ये लोग हर साल क्या होता है, माइग्रेट होते हैं. क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. तो ज़्यादा महाराष्ट्र में बिटवीन कभी हमें दिखाई देता है, अक्टूबर और मार्च में दिखाई देता है. और वह साथ में ही जाते हैं और साथ में ही आते हैं. और वो उनके झुंड के साथ ही रहते हैं, बिकॉज ना उनको कोई फैमिली है और ना ही कोई उनका पड़ोसी नेबर है. जैसे हमारी फैमिली है, हमारे नेबर्स है, ऐसे बर्ड्स के फैमिली और नेबर नहीं रहते हैं. कैन यू टेल, लुक एट द पिक्चर ऑफ दिस स्टैम्प्स गिवन अलॉन्ग साइड. आपको ये पिक्चर दिख रहा है, देखो ये स्टैम्प है, आपको दिखाई दे रहा है. यहाँ पे टेलीफोन का स्टैम्प है, यहाँ पे ट्रेन का स्टैम्प है, यहाँ पे खेती का दिखा है, यहाँ पे एरोप्लेन का है, और यहाँ पे क्या दिखा है, कुछ मशीन का है, राइट. When a member of family goes far away for some reason, he stay in touch with the family through letter, telephone calls. Now the internet, these modern means of communication have brought the world closer together. मतलब कोई भी हमारे फैमिली मेम्बर अदर कंट्री अदर स्टेट में जाते थे तो अपने फैमिली के साथ टच में रहने के लिए क्या किया जाता था, फ़ोन किया जाता था, लेटर भेजा जाता था, राइट. लेकिन अभी क्या आ गया है, इंटरनेट आ गया. हमारे पास सबके मोबाइल में क्या है, व्हाट्सअप है. तो हम व्हाट्सअप कॉलिंग करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, और हमारे फैमिली मेम्बर जो हमसे दूर रहते हैं उनके साथ हम क्या रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं. तो पहले के ज़माने में ये सब यूज़ किया जाता था. ये स्टैम्प जिसके ऊपर रहेगा वो फिर क्या होता था, यूज़फुल होता था. From ancient times to the present, and nature of the family has undergone many changes. When men took up agriculture for his livelihood, he settled down in one place. A lot of people are required to do the work needed in agriculture. Therefore, many relations stayed together and formed a big family. तो पहले के एशियंट ज़माने में क्या आते हैं, पीपल क्या करते हैं, वन प्लेस टू अदर प्लेस माइग्रेट होते थे. बाद में धीरे धीरे उन लोग एक प्लेस पे रहने लगे. बाद में वो लोग खेती करने लगे. तो खेती करने के लिए बहुत सारे पीपल चाहिए, तो वो लोग साथ में रहने लगे और एग्रीकल्चर खेती करने लगे और अपनी एक फैमिली बनाने लगे. एज द फैमिली ग्रो, तो क्या धीरे धीरे जैसे फैमिली ग्रो होते दिया, इट बिकम इम्पॉसिबल टू फीड एवरीवन थ्रू फार्मिंग अलोन. Trade and other new occupation developed. Cities began to grow. People began to migrate to places where they could find work. Being families were scattered into many small families. तो जैसे ही फैमिली बड़े ही होने लगी तो वैसे क्या हो गया, खेती में काम करके ही उनको मतलब पूरा खाना नहीं मिलता था. इसलिए क्या होने लगा, सिटीज़ में और दूसरे ऑक्यूपेशन और भी काम आने लगे. तो लोग क्या करने लगे, सिटी में आने लगे काम के लिए और काम करने लगे. तो ऐसे क्या होगा, तो बिग फैमिली को तो खाना बराबर से मतलब नहीं मिल पा रहा था पूरा, एकदम उनकी जो ज़रूरतें थी वो पूरी नहीं पा रही थी बिग फैमिली की एक खेती करने से. इसलिए वो लोग क्या करते थे, खेती भी करते थे, प्लस सिटी में उनके डैडी आके क्या करते थे, दूसरा काम भी करते थे. जैसे हम लोग आए, हमारा भी गाँव है, लेकिन हम गाँव छोड़ के यहाँ पर आए क्या करने के लिए,
अर्न करने के लिए, पैसे कमाने के लिए, एजुकेशन के लिए हम आए हैं कि नहीं आए हैं ना। इन रिसेंट ईयर द नंबर ऑफ पीपल गोइंग टू अदर स्टेट एंड countries for work and education has increased greatly. Many families have one of their member living abroad or in another city in our own country. Therefore, the family system is also changes. सो रिसेंट ईयर तो क्या होता है, नंबर ऑफ पीपल, हमारे फैमिली का कोई ना कोई एक मेंबर जो रहता है अदर कंट्री, अदर स्टेट में, अब्रॉड में रहते ही है। कलेक्ट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट 3 फैमिली लिविंग इन योर। तो आपके आजू बाजू जो फैमिली रहती है, 3 फैमिली का आपको क्या निकाला, इन्फॉर्मेशन निकाला। उनकी फैमिली में कितने मेंबर रहते हैं, किसकी डेथ हो गई, कौन बॉर्न हुआ। ओके, जस्ट एज देयर आर चेंजेस इन फैमिली, देयर आर चेंजेस इन द नेबरहुड टू। व्हेन एंड व्हाई डिड द फैमिली मूव फ्रॉम देयर होम टू दिस प्लेस। तो उनको पूछना है, आपने अपना फैमिली पहले कहाँ रहते थे, फिर आप यहाँ क्यों आए, किस लिए आए। ओके, ये सब इंफॉर्मेशन निकालना है। What changes did they say here? तो उनको बताना है क्या चेंजेस आपको मिला देखने के लिए। People migrate for jobs, occupation or education. As we migrate, we see the diversity in our country. We are introduced to different festival, food and costumes and tradition. At the same time, we also realize that the human being we are all like. तो पीपल्स क्या माइग्रेट करते, एक जगह से दूसरी जगह, क्यों, जॉब के लिए, काम के लिए और पढ़ाई के लिए, जैसे हम भी दूसरी जगह से आए हैं। डू यू नो सम पीपल नीड टू माइग्रेट फ्रिक्वेंटली फॉर वर्क। कुछ पीपल जो है काम के लिए माइग्रेट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। शुगर कैन हार्वेस्टर्स और कंस्ट्रक्शन वर्कर एंड अदर लाइक देम कीप मूविंग टू प्लेसेस वेयर दे कैन फाइंड वर्क। Whenever they migrate, their children are given admission in the local school. तो जो शुगर केन का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग बनाने का जो काम करते हैं, वो पीपल क्या करते हैं, जहाँ उनका काम रहता है वो वहाँ माइग्रेट होते हैं, तो उनका एडमिशन जो है लोकल स्कूल में किया जाता है। अभी आप यहाँ पे पिक्चर्स देख सकते हैं, कैन यू टेल। देखो ये पिक्चर्स देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 लेडीज़ बैठ के क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं। यहाँ पे नेबर्स जो है कुछ चीज़ उनको चाहिए रहेगा तो वो एक्सचेंज कर रहे हैं, या फिर कुछ फेस्टिवल होगा तो कुछ दे रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहा है, लड़का चाबी ले रहा है, उसने शायद से अपने नेबर आंटी को दे के गई रहेगी उसकी मम्मी या फिर डैडी, तो स्कूल से आया तो चाबी ले रहा है। अ नेबर वॉट आउट फॉर अस। और हमारे जो आजू बाजू नेबर रहते हैं वो हमें देखते रहते हैं हम क्या करते हैं। व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स डू यू एक्सचेंज विथ योर नेबर्स। आप मुझे बता सकते हैं आप अपने नेबर के साथ क्या चीज़ें एक्सचेंज करते हो। तो कभी आप बाहर घूमने जाते हो तो चाबी घूम ना जाए इसके लिए आप क्या करते हो, नेबर को देके जाते हो। फिर आप कुछ अच्छा फूड बनाते हो तो वो भी आप अपने नेबर को टेस्ट करने के लिए देते हो, राइट। अपार्ट फ्रॉम आवर फैमिली वी ऑल्सो हैव डेली कॉन्टैक्ट विद आवर नेबर। तो हम दिन भर अपने नेबर के साथ बात करते हैं। वी लिव इन द सेम लोकेलिटी, वी नीड ईच अदर हेल्प टू सॉल्व प्रॉब्लम्स फॉर गार्बेज, सिक्योरिटी, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी इन दिस टाइम of need. It is the neighbors who help us till our relatives can reach us. तो हम हमारे जो नीड्स है, लाइक गार्बेज, कचरा उठाने वाला आता है, सिक्योरिटी गार्ड रहता है, पानी तो हमें चाहिए रहता है, लाइट भी हमें चाहिए रहता है। तो हमारे घर में कुछ प्रॉब्लम होती है तो पहले कौन भाग के आता है, हमारे नेबर्स ही हेल्प करने के लिए आते हैं। बाद में हमारे जो रिलेटिव्स है वो आते हैं क्योंकि वो दूर रहते हैं, और सबसे पास हमारे कौन रहता है, नेबर। Due to help we give each other, our relation with the neighbors become friendly and harmonious relation make for joyful community life. तो हमें अपने नेबर्स के साथ कैसे रहना चाहिए, अच्छा रिलेशन रखना चाहिए। तो यहाँ पे ये लेसन फिनिश होता है। मैं इसका क्वेश्चन आंसर आपको सेंड करूँगी। ओके, थैंक यू।